गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कांवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो बीकॉम पार्ट फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध के सिद्धांत का एक शीर्षक नियोजन प्लानिंग पर है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लानिंग जो एक वर्ड है, नियोजन, वह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भावी उद्देश्यों तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों को निर्धारित करना है। इसके अतिरिक्त इस प्रक्रिया में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न के भी उत्तर दिए जाते हैं, जैसे कार्य कब करना है, कहाँ करना है, किस प्रकार, किन के द्वारा, किन संसाधनों से, किस नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार, इन सभी बातों का निर्धारण नियोजन में किया जाता है। और अगर हम एक संक्षेप रूप में बात करें कि नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संस्था के उद्देश्यों के साथ साथ इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों, आवश्यक संसाधनों एवं क्रियाविधियों को भी निर्धारित किया जाता है। अब अगर हम नियोजन की विशेषताएं और प्रकृति के रूप में अगर हम बात करें तो नियोजन की विशेषताओं में पहला बिंदु है प्राथमिक कार्य यानी कि प्राइमरी फंक्शन। स्टूडेंट्स, नियोजन प्रबंध का आधारभूत एवं प्राथमिक कार्य है। यह वह कार्य है जिससे प्रबंध प्रक्रिया प्रारंभ होती है। नियोजन के अनुरूप ही संस्था की संगठन संरचना तैयार की जाती है ताकि संस्था के कार्यों को भली प्रकार कुशलतापूर्वक संपन्न करवाया जा सके। दूसरा पॉइंट है सर्वव्यापी कार्य। नियोजन संपूर्ण संस्था में सर्वव्यापी है, यानी कि प्रत्येक विभाग, प्रत्येक स्तर पर नियोजन यानी कि प्लानिंग की जाती है। नियोजन संस्था के प्रत्येक विभाग के प्रत्येक स्तर पर किया जाता है। केवल संस्था के उच्च स्तरों पर ही नियोजन नहीं किया जाता, बल्कि नियोजन वहाँ भी किया जाता है जहाँ पर कार्यों का निष्पादन किया जाता हो। प्रसिद्ध जो एक लेखक हैं कुंज तथा ओ डोनेल ने भी इसके बारे में लिखा है। सभी प्रबंधक संस्था अध्यक्ष से लेकर निरीक्षक तक नियोजन करते हैं। थर्ड इसका पॉइंट है उद्देश्यपूर्ण। नियोजन का अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं होता, बल्कि यह किन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। नियोजन के द्वारा ही उद्देश्यों तथा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यों, साधनों, कार्यविधियों आदि का निर्धारण भी किया जाता है। नियोजन का मूल उद्देश्य संस्था के उद्देश्यों को न्यूनतम लागत एवं प्रयासों से अधिकतम सफलता के साथ पूरा करना होता है। फोर्थ पॉइंट है परस्पर आश्रित कार्य। नियोजन प्रबंध प्रक्रिया की प्रथम क्रिया होने के उपरांत भी यह परस्पर आश्रित कार्य होता है। प्रबंध के अन्य कार्यों को ध्यान में रखकर ही भावी कार्यों का नियोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त उपक्रम के विभिन्न कार्यों जैसे वित्तीय, उत्पादन, वितरण, तकनीकी, लेखांकन आदि का नियोजन एक दूसरे के नियोजन से प्रभावित होता है। अगला पॉइंट है एक प्रक्रिया, इट इज़ अ प्रोसेस। नियोजन एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में प्रबंधक वातावरण का विश्लेषण करके भविष्य का पूर्वानुमान लगाकर संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। इसके पश्चात इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजनाओं अर्थात नीतियों, कार्यविधियों, नियमों, कार्यक्रमों आदि का निर्माण किया जाता है। अगला पॉइंट है सतत प्रक्रिया। नियोजन का एक प्रमुख लक्षण यह भी है कि यह प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है। यह एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। यह एक के बाद एक अनेक कार्यों के लिए की जाती रहती है। जो जो व्यवसाय का विकास होता है तो नियोजन की प्रक्रिया भी बढ़ती जाती है। अगला पॉइंट है बौद्धिक प्रक्रिया, इट इज़ ए इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। यह कोई अटकलबाजी या अनुमानबाजी वाला नहीं है। नियोजन करने के लिए कई तथ्यों, संस्था के उद्देश्यों, वातावरण में उपलब्ध अवसरों एवं संकटों, खतरों पर विवेकपूर्ण ढंग से विश्लेषण कर निर्णय करना होता है। इतना ही नहीं, नियोजन प्रक्रिया में नियोजन की समस्या के विश्लेषण, विकल्पों के निर्माण एवं मूल्यांकन तथा सर्वोत्तम विकल्प के चयन में मानसिक एवं बौद्धिक क्षमताएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला पॉइंट है पदानुक्रम प्रोसेस प्रक्रिया, हियरार्की प्रोसेस। नियोजन की एक विशेषता यह भी है कि पदानुक्रम प्रक्रिया है। प्रबंध पदानुक्रम के सामान्य नियोजन भी पदानुक्रम रूप में बनते हैं।
वर्तमान युग में प्रबंध के निचले स्तर का नियोजन क्रमशः मध्यम वर्गीय प्रबंध एवं उच्च वर्गीय प्रबंध के नियोजन का आधार बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है भविष्योन्मुख यानी कि फ्यूचरिस्टिक। नियोजन भविष्योन्मुख होता है। नियोजन करते समय भावी अवसरों एवं चुनौतियों दोनों को ध्यान में रखा जाता है। नियोजन अवसरों के अनुरूप किया जाता है तथा इसे चुनौतियों का सामना करने के योग्य भी बनाया जाता है। अगला पॉइंट है समयबद्ध। नियोजन समयबद्ध होता है। यह भविष्य की निश्चित समयावधि के लिए होता है। यह अल्पकालीन 1 वर्ष तक का, दीर्घकालीन 5 वर्ष से अधिक वर्षों का या मध्यकालीन 2 से 3 वर्षों का हो सकता है। परंतु यह ध्यान रहे कि दीर्घकालीन नियोजन ही अल्पकालीन या मध्यकालीन नियोजन का आधार बनता है। अगला पॉइंट है पूर्वानुमान नियोजन का आधार। नियोजन में भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण किया जाता है। दूसरी ओर पूर्वानुमान करके भविष्य में झांका जा सकता है यानी कि उन्हें देखा जा सकता है। भावी अवसरों एवं चुनौतियों को अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है। अगला पॉइंट है समायोजनीय यानी कि एडजस्टेबल। नियोजन भावी परिस्थितियों के अनुसार समायोजनीय होता है। यह स्वभावतः लोचशील होता है। इसमें भावी परिस्थितियों के अनुसार समायोजन किया जा सकता है। अगला है संसाधनों की प्रतिबद्धता। नियोजन की एक विशेषता यह भी है कि इसमें संसाधनों भौतिक, मानवीय, वित्तीय सभी का निर्धारण भी किया जाता है। नियोजन में प्रबंधकों द्वारा संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता प्रकट की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है नियोजन में निर्णयन सम्मिलित है। नियोजन में निर्णयन सम्मिलित होता है। बिना निर्णय लिए नियोजन किया ही नहीं जा सकता। निर्णय से तात्पर्य उपलब्ध विकल्पों में से किसी श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना है। नियोजन प्रक्रिया में भी सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना पड़ता है। कभी उद्देश्यों के विकल्पों में से तो कभी नीतियों, नियमों, कार्यविधियों, प्रणालियों, साधनों आदि के विकल्पों में से श्रेष्ठतम विकल्प का चयन करना पड़ता है। अतः यह कहा जा सकता है कि निर्णय नियोजन में अंतर्निहित होता है या सम्मिलित होता है। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करें तो नियोजन का महत्व, आवश्यकता एवं लाभ यानी कि किसी भी संस्था को नियोजन करने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं या उसकी आवश्यकता क्या है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला पॉइंट है उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या। नियोजन करने के लिए सर्वप्रथम उद्देश्य निर्धारित करने पड़ते हैं, या अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि नियोजन के पूर्व उद्देश्यों का निर्धारण करना पड़ता है। उद्देश्यों के निर्धारण के बिना नियोजन करना असंभव है। दूसरा इसका पॉइंट है उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। नियोजन वह प्रक्रिया है जो उन क्रियाओं एवं कार्यपथों को निर्धारित करती है जिनसे संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अतः नियोजन से उन विवेकपूर्ण विधियों एवं कार्यपथों को निर्धारित किया जाता है जिनसे संस्था के सदस्यों को भटकने से बचाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है अनिश्चितता में कमी। चूँकि नियोजन में वातावरण का अध्ययन करके भावी घटनाओं एवं जोखिमों का अनुमान लगाया जाता है, फलतः व्यवसाय की अनिश्चितताओं में कमी की जा सकती है। प्रभावशाली नियोजन सूचनाओं के अभाव के कारण उत्पन्न होने वाले भ्रम के खतरे को कम कर देता है। फोर्थ पॉइंट है परिवर्तनों के लिए तैयारी। दुनिया में कोई भी व्यक्ति परिवर्तनों को रोक नहीं सकता, किंतु लोग परिवर्तनों के लिए तैयारी करके उनका लाभ उठा सकते हैं। नियोजन के द्वारा प्रबंधक अनुमानित भावी परिवर्तनों के लिए तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अवसरों का लाभ। आधुनिक परिवर्तनशील वातावरण में जहाँ जोखिमें हैं वहीं अनेक लाभकारी अवसर भी उपलब्ध होते हैं। प्रबंधक प्रभावी नियोजन के द्वारा ही ऐसे अवसरों को ढूंढकर उनका लाभ उठाने में सफल हो जाते हैं। अगला है संसाधनों का सदुपयोग। नियोजन का महत्व एवं लाभ इस कारण भी है कि यह संस्था के सीमित संसाधनों का सदुपयोग करने में योगदान देता है। नियोजन संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपलब्ध संसाधनों के समुचित आवंटन का साधन है। नेक्स्ट पॉइंट है मितव्ययिता को प्रोत्साहन। नियोजन से सभी कार्य व्यवस्थित रूप से पूरे किए जाते हैं। इसके फलस्वरूप कार्य में दोहराव तथा अपव्यय नहीं होता। इससे अंततः संस्था में मितव्ययिता को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिस्पर्धी क्षमता में वृद्धि। प्रतिस्पर्धी बाजारों में नियोजन अति महत्वपूर्ण होता है। प्रबंधक इसके द्वारा संस्था की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में वृद्धि कर सकते हैं। एक प्रसिद्ध विद्वान मैकफार्लेन का मानना है कि नियोजन के द्वारा अन्य उत्पादों का निर्माण प्रारंभ किया जा सकता है, संयंत्र की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है,
वस्तुओं के गुण एवं आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सहयोग एवं समन्वय में सुविधा। नियोजन के कारण संस्था के उद्देश्य स्पष्ट हो जाते हैं, नीतियां एवं नियम निश्चित हो जाते हैं, कार्यविधियां एवं कार्यक्रम भी तय रहते हैं। अतः संस्था के सभी सदस्य उनको भली प्रकार जानने एवं समझने लग जाते हैं। इससे इन सभी के कार्यों में सहयोग बना रहता है। प्रबंधक भी सभी के कार्यों में आसानी से समन्वय कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकारों के विकेंद्रीकरण एवं प्रत्यायोजन में सुविधा। नियोजन के कारण संस्था की नीतियां, नियम, कार्यविधियों, कार्यक्रम सभी सुनिश्चित होते हैं। इसके फलस्वरूप प्रबंधक आसानी से अपने अधीनस्थों को आवश्यक अधिकार सौंप सकते हैं, क्योंकि वे इस बात से आश्वस्त होते हैं कि सभी अधीनस्थ संस्था की योजनाओं एवं नियमों के अनुसार ही कार्य करेंगे। अगला पॉइंट है निर्णयन का आधार। नियोजन के विभिन्न तत्वों जैसे नीतियां, नियम एवं कार्यविधियां, बजट, कार्यक्रम आदि को ध्यान में रखकर ही संस्था के सभी सदस्य निर्णय करते हैं। अतः संस्था के सभी सदस्य बिना किसी भेदभाव के एक समान निर्णय कर सकते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि नियोजन संस्था में निर्णयन के ठोस आधार का कार्य भी करते हैं। 12th पॉइंट है उतावले निर्णय पर रोक। नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है एवं उत्तम कार्यविधि का चुनाव किया जाता है। अतः प्रबंधक भावी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णय कर सकते हैं। फलतः निर्णय उतावले नहीं हो सकते। प्रसिद्ध विद्वान एलन ने कहा है कि नियोजन से हम उतावले निर्णयों एवं अटकलबाजी वाले कार्यों की प्रकृति को समाप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट है नियंत्रण में सुगमता। नियोजन का एक लाभ यह भी है कि इससे नियंत्रण करना सरल हो जाता है। योजना एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा एक प्रबंधक अपने अधीनस्थों की कार्यक्षमता एवं कार्यों पर सुगमता से नियंत्रण कर सकता है। अगला पॉइंट है कर्मचारियों को अभिप्रेरणा। नियोजन से लक्ष्यों के साथ साथ पारिश्रमिक एवं पुरस्कारों की जानकारी हो जाती है। अतः कर्मचारी उन पुरस्कारों, पारिश्रमिक को प्राप्त करने हेतु अधिक अच्छा कार्य करने हेतु अभिप्रेरित होते हैं। 15वां पॉइंट है नए एवं सृजनशील विचारों को प्रोत्साहन। एक अच्छा नियोजन नए एवं सृजनशील विचारों को प्रोत्साहित करता है। यह नवीन प्रवृत्तियों का विकास करता है जिससे संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में भारी सफलता मिलती है। एक प्रसिद्ध विद्वान ने कहा है कि एक अच्छी नियोजन प्रक्रिया जिम्मेदारी का मार्ग प्रशस्त करती है, संस्था तथा इसके वातावरण के संबंध में अधिक विचार उत्पन्न करती है तथा स्वतंत्रता तथा आत्म आलोचना के वातावरण को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंध प्रक्रिया की सफलता में योगदान। प्रबंध प्रक्रिया के सभी कार्यों में प्रथम कार्य नियोजन को ही माना जाता है। अतः विद्वानों का मानना है कि यदि नियोजन प्रभावी होगा तो संपूर्ण प्रबंध प्रक्रिया स्वतः सफल हो जाएगी। टैरी तथा फ्रैंकलिन नाम के 2 वैज्ञानिकों ने कहा है कि नियोजन एवं प्रबंधकीय कार्यों का आधार है। नियोजन के बिना संगठन एवं अभिप्रेरण के लिए कोई भी नहीं होगा तथा नियंत्रण की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।